प्रतापगढ़ के एक गांव में सैली नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए सैली जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। सैली अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर सैली को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और सैली इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वह सबको मना कर देती थी। पर हसन नाम का एक लड़का सैली से बेहद प्यार करता था और सैली के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में सैली की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। सैली हसन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद सैली को हसन के प्यार पर भरोसा नहीं था। हसन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेड़ी लगाते थे, लेकिन शायद हसन के पिताजी को मालूम था कि वो सैली से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का हसन अपने पिताजी को ये कहकर सैली की लकड़ियाँ बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, सैली का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियाँ बिकवाने जाता हूँ। लेकिन हसन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी, क्योंकि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन सैली को हसन के साथ लकड़ियाँ बिकवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और एक दिन सैली ने हसन के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि हसन उसके ज़बरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियाँ बिकवाने मेरे साथ न आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर सैली वहाँ से चली जाती है। सैली की यह बात सुनकर हसन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब सैली बाजार में लकड़ियाँ बेचने गई तो हसन उनके पास लकड़ियाँ बिकवाने नहीं गया और उस दिन सैली की लकड़ियाँ बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियाँ बच गई थी। अब सैली को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियाँ नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियाँ बिकी है और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। सैली जब घर पहुँचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। सैली अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उस हसन की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी हसन के घर पहुंची। फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। तब हसन घर का दरवाज़ा खोलता है तो हसन सैली को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और सैली से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तभी सैली कहती है कि हसन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाज़ार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी हसन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेड़ी निकाल लेता है और रेड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी सैली के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से सैली के पिताजी को हसन और उसका दोस्त रेड़ी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में सैली के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक हैं, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी हसन कहता है कि सैली, तुम पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वह सैली से कहती हैं कि बेटी, तुम हसन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी हसन का दोस्त भी बोलता है कि सैली, हसन ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब सैली से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और सैली, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि हसन बहुत ही अच्छा लड़का है
और तुम हो कि हसन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब सैली को विश्वास हो जाता है कि हसन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही हसन दवाई लेकर आ जाता है और सैली से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। हसन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेडी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से सैली के पिताजी को घर छोड़ आता हूँ। सैली हसन से बहुत खुश थी। हसन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और हसन तांगे को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी हसन जाने लगता है तो सैली उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है, हसन कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? सैली की ये बात सुनकर हसन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि सैली, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब सैली कहती है, हसन तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब हसन कहता है, सैली आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, सैली को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी सैली और हसन की प्रेम कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों।